Hey guys, this is Kashmir Mahajani and you guys are watching me on Times of India TV. आप एक्शन करते हो तो एक स्टाइल से करते हो, तो वहाँ पे भी मैं स्टंट करता था तो ऐसे डर डर के करके वगैरह ऐसे नहीं, स्टाइल के साथ करो। स्टंट करे तो हीरो की तरह लगे। The thing is कि वो मोटिवेशन के बियॉन्ड भी ना, जनरली the way he conducts himself, even after being at that stature and having tasted that kind of success in life, उसके बावजूद एक बड़े भाई की तरह वो वहां पे रहते हैं हर एक कंटेस्टेंट के साथ, हर एक क्रू मेंबर के साथ। Said something, you know, really उसके nice. बारे में मैंने बात भी की थी। मेरी एक फिल्म थी बोनस, 4 साल पहले आई हुई, तो वो उन्होंने देखी थी ऑनलाइन OTT पे, तो उसके बारे में सडनली आउट ऑफ द ब्लू वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिलाइटफुल मोमेंट। और यहाँ पे इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कम बैक फिजिकली आल्सो, क्योंकि जब आप इमोशनल पर्सनल ट्रॉमा से गुजरते हो तो वो आपके फिजिक पे और आपके शरीर पे भी मैनिफेस्ट करता है बिल्कुल पूरी तरह से। आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो, आप आउट ऑफ शेप हो जाते हो, तो खतरो वाज दैट बिग मोटिवेशन फॉर मी कि मुझे यहाँ पे जाना है और मैं खतरो एक ही बार करूंगा अपनी जिंदगी में, तो मैं उसको लाइटली नहीं लेना चाहता था। तो वो एक एडेड मोटिवेशन था, क्योंकि आप एक बार आपका फिजिक आपका गिव अप कर देता है, आप बॉडी लिए एकदम आउट ऑफ शेप हो जाते हो, तो उससे उठ के वापस शुरू करना इज वेरी डिफिकल्ट। और आखिर के 10 दिन आप मिस करना शुरू कर देते हो। 30 दिन तक खींच लिया था, आखिर के 10 दिन अपना खाना भी सब, फैमिली, घर, खाना, अपना बिस्तर सब मिस करना शुरू कर दिया। आई वुड लव टू, आई थिंक आई लाइक कलर्स का ये जो लाफ्टर शेफ्स करके शो है, आई थिंक आई रियली लव दैट। इट्स डूइंग गुड आल्सो एंड इट्स अ नाइस, इट्स माय वाइब। वो जो हैप्पी वाइब है ना पूरी, वो वाइब मुझे पसंद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। आई एम विजय तिवारी और आज मेरे साथ हैं कश्मीर महाजनी, जिन्होंने झंडे गाड़े होंगे आई एम श्योर खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में, क्योंकि फैंस को बहुत एक्सपेक्टेशन थी। तो आइए इनसे जानते हैं हाउ वाज हिज जर्नी और कितने झंडे एक्चुअली गाड़ने में कामयाब रहे। तो सबसे पहले कश्मीर, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी जब से नाम आपका बाहर आया था कि आप जा रहे हैं, बिकॉज एवरीवन नोज, दे हैव फॉलोड योर बॉडी ऑफ वर्क और सबको पता है कि आपको स्टंट्स और यू नो एडवेंचर एक्शन करने में कितना मजा आता है। तो ओवरऑल जर्नी कैसी रही शो में? बहुत ही एक तो एनलाइटनिंग जर्नी आप बोल सकते हो। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, क्योंकि आप एक चीज सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक्शन करना पसंद है शोज और फिल्मों में, तो वहां जाके मैंने सबसे पहले वही बोला, मतलब बीच बीच में मुझे समझ में आने लगा कि यार आप एक्शन करते हो तो एक स्टाइल से करते हो, तो वहां पे भी मैं स्टंट करता था तो ऐसे डर डर के करके वगैरह ऐसे नहीं, स्टाइल के साथ करो। स्टंट करे तो हीरो की तरह लगे। लेकिन उसमें क्या होता है ना, ऐसी एक्शन करते के टाइम पे आप सेट पे हो, कहीं भी हो, इवन इफ यू आर द बेस्ट ऑफ द एक्शन पीपल, आपका मिस टाइम होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू इट विद स्टाइल, तो आप मिस टाइम करोगे। फिल्मों में और शोज में आपके पास रीटेक है। यहाँ पे मुझे बाद में समझ में आने लगा कि यार यहाँ पे तो रीटेक नहीं, आपके पास दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो मुझे फिर समझ में आ गया, ऐसे तो मैं हारता जाऊंगा फालतू में। तो फिर मैंने थोड़ा सा बैलेंस आउट करना शुरू कर दिया कि भाई थोड़ा सा डर भी रख, और थोड़ा स्टाइल भी जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे कर। तो इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन्स, बट इट बी फन टू वॉच आई थिंक, और मुझे भी बहुत बड़ा मजा आया। कितने एक्चुअली वहां पर जाने के बाद पता चला कि आपके एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है और एक्चुअल वीकनेस क्या है? क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे शायद हमें लग रहा होगा या आपको लग रहा होगा कि शायद मैं ये अच्छे से कर लूंगा या इसमें मुश्किल होगी, बट ऐसा क्या आपने एक्सप्लोर किया वहां पे जो आपको लगा कि ओके दीज आर माय you know strength and these are my actual weaknesses? ऐसा I feel, देखो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा ऐसा नहीं, मुझे इंसान के बारे में एक चीज पता चली कि आप जब आपका माइंड हार जाता है तब आप हार जाते हो। अगर आपका माइंड नहीं हारे, अगर वो स्ट्रांग रहे, वो फोकस्ड रहे, तो आप कहीं पर भी वीक नहीं जा सकते। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, अगर आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है, तो जिस वक्त आपका माइंड गिव अप करेगा आप स्टंट में हार जाओगे। ये एक चीज स्टंट में हो, और यही चीज मैंने अपनी जिंदगी के लिए भी सीखी कि, और फिर मैंने इंट्रोस्पेक्ट भी किया कि आज तक जब मैं फेल हुआ हूँ या पीछे पड़ा हूँ, ऐसा लगा था कि मैं आगे निकल जाऊंगा लेकिन मैं पीछे पड़ गया, तो तब मैंने फिर अगर सोचा तो मुझे यही समझ में आया कि यार तब भी मैंने अपने माइंड में गिव अप कर दिया था, तब जाके मैं हारा। तो ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन मुझे समझ में आया कि यार आपका माइंड सब करता है, आपकी बॉडी वही करेगी जो आपका माइंड डिसाइड करता है। अगर आपका माइंड बिलीव करता है आप वो कर सकते हो तो आप कर जाओगे।
राइट। और खतरों के खिलाड़ी के साथ एक चीज बहुत कॉमन रही है हर सीजन में, वो है रोहित शेट्टी जिस तरीके से मोटिवेट और पुश करते हैं अपने कंटेस्टेंट को, वो आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, द वे ही मोटिवेट्स एंड पुशेस किया। आई थिंक बियॉन्ड मोटिवेशन आल्सो, आई थिंक देखो वो एक बात आप समझ लो कि ये तो मतलब मोटिवेट तो करते ही हैं वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। द थिंग इज कि वो मोटिवेशन के बियॉन्ड भी ना जनरली द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, इवन आफ्टर बीइंग एट दैट स्टैचर एंड हैविंग टेस्टेड दैट काइंड ऑफ सक्सेस इन लाइफ, उसके बावजूद एक बड़े भाई की तरह वो वहां पे रहते हैं हर एक कंटेस्टेंट के साथ, हर एक क्रू मेंबर के साथ, अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करते हैं, हर एक सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका कंपोजर, ह्यूमिलिटी, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं वो, या डेकोरम जो मेंटेन करना होता है कि आप मतलब कुछ चीजें ऐसी भी होती होंगी जो उनको पसंद ना हो, लेकिन उसमें भी वो अपना जो संयम रखते हैं, तो ये आप ऐसे इंसान के साथ काम करने के बाद ना ये चीजें आप सीखते हो देख के। ये चीजें भी है मोटिवेशन वगैरह, पर वो एक तरह से सुपरफिशियल चीजों के बारे में हम बात करें, पर एक्चुअल चीजें ऐसे इंसान के साथ रहने के बाद ये सब आप सीखते हो कि आप उस मकाम पर पहुंचने के बाद भी आप अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करो। आजकल थोड़ा सा सक्सेस चख लिया तो लोग चौड़े हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो इंसान आज he's one of the biggest directors in the country, and still the way he conducts himself is remarkable and a lot to learn from. झलक में जब वो आए थे तो आपको उन्होंने शो ऑफर किया था खतरों में आने के लिए जब वो आए थे, अब इस बार कुछ ऐसा हुआ where he complimented you or said something you know really nice? उसके बारे में मैंने बात भी की थी, मेरी एक फिल्म थी बोनस 4 साल पहले आई हुई, तो वो उन्होंने देखी थी ऑनलाइन OTT पे, तो उसके बारे में सडनली आउट ऑफ द ब्लू ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि इट वाज अ सरप्राइज बिकॉज़ इट्स अ मराठी फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन्होंने सबटाइटल्स के साथ देखी थी और उसके बारे में बात की, उसका जिक्र किया और काफी तारीफ भी की, तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आई वाज लाइक कि यार अगर उन तक ये फिल्म पहुंची और कहीं पर छू गई तो इट्स अ नाइस थिंग कि एक उनको, मैं पहला इंटरेक्शन मेरा झलक पे हार्डली कुछ मिनटों का था और यहाँ पे एक 40 दिन का था, लेकिन उससे पहले से 4 साल पहले से वो देख चुके थे मेरा काम जो था, तो आई थिंक दैट वाज लाइक अ वेरी डिलाइटफुल एंड अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। ऑल्सो यहाँ पर एक नए बैच के साथ आपको काम करने का मौका मिला, इंडस्ट्री के लोगों के साथ जो 40 दिन उनके साथ रहना, आसपास रहना, हर एक दूसरे का मूड हर तरीके का देखना कि कोई अच्छा कर रहा है तो एक नए सेट ऑफ लोगों को जानना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ दोस्त बने? लर्निंग एक्सपीरियंस, दोस्त तो सभी हैं, और ये मैं ऐसे डिप्लोमेटिकली बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप किसी को भी पूछो तो आई थिंक मेरा रैपो और मेरा वाइब मैच हो जाता है। मैं अपना एक ऐसे तरीके का इंसान हूँ जो मैं जमा लेता हूँ लोगों के साथ। मेरा ये होता है कि यार क्या ही है, मतलब कोई एक इंसान एक तरीके का नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पसंद, तो मुझ में भी कुछ 10 चीजें ऐसी होंगी जो किसी और को पसंद ना हो। ट्रू। तो लेकिन अभी इंसान है, एक साथ काम करना है, एक साथ रह रहे हैं, तो आपको सबके साथ बना के ही आगे चलना है, एक टीम का हिस्सा है। तो मेरा यूजुअली वो होता है, आई मीन कि यार मैं जमा लेता हूँ, अपनी टीम है अभी जैसी है, जो है जैसा है, अब अपनी टीम का मेंबर है, तो वो जमा के आगे चलना है एक टीम की तरह। राइट। ऐसा कौन सा स्टंट था जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्कैरी या? नहीं, सारे स्टंट स्कैरी थे, सारे थे। हाँ, बट बहुत डिफिकल्ट। आई थिंक जो मेरा लास्ट स्टंट जो मैंने किया है, अब वो मेरा लास्ट स्टंट ऐसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता ना चले चीजें इसलिए लेकिन मेरा लास्ट स्टंट जो मैंने किया वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए, कुछ अनफोर्सिन चीजों की वजह से। ओह अच्छा। विंड की वजह से तो वाटर स्टंट था, हाइट था या क्या था? हाइट था, तो मैं थोड़ा लटक गया, हवा में लटका हुआ था काफी समय के लिए। ओह अच्छा। तो देखोगे आप लेकिन एपिसोड में बाद में जाके। Also, Kashmir, of late in personal life we have faced many ups and downs. उसके बाद आपने ये एक प्रोजेक्ट लिया, एक अच्छा डिसीजन रहा आपके लिए, जो भी चीजें हुई थी उससे बाहर आने के लिए भी, how would you frame that or how would you say that? I would say, see, mentally, emotionally, मैं जो हॉटस्टार का मैंने शो किया था, वो पहला शो था यहाँ पे खतरों पे जाने से पहले, तो मैं इमोशनली ऑलरेडी स्टेबलाइज हो गया था उस शो के, क्योंकि मैं अपना पसंद का काम कर रहा था। आई वाज कमिंग बैक टू एक्टिंग, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे शो के साथ, और यहाँ पे इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कम बैक फिजिकली ऑल्सो, क्योंकि जब आप इमोशनल पर्सनल ट्रॉमा से गुजरते हो तो वो आपके
फिजिक पे और आपके शरीर पे भी मैनिफेस्ट करता है बिल्कुल पूरी तरह से। आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो, आप आउट ऑफ शेप हो जाते हो, तो खतरों वाज दैट बिग मोटिवेशन फॉर मी कि मुझे यहाँ पे जाना है और मैं खतरों एक ही बार करूंगा अपनी जिंदगी में, तो मैं उसको लाइटली नहीं लेना चाहता था। तो वो एक एडेड मोटिवेशन था, क्योंकि आप एक बार आपका फिजिक आपका गिव अप कर देता है, आप बॉडी लिए एकदम आउट ऑफ शेप हो जाते हो, तो उससे उठ के वापस शुरू करना, वो शुरू करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो खतरों की वजह से आई गॉट माई सेल्फ बैक इन टू शेप कम्प्लीटली, एंड नाउ इट इज वेरी इजी, नाउ आई जस्ट हैव टू मेंटेन माई सेल्फ, ऐसा है। तो वो मुझे इमोशनल रिकवरी मुझे मेरे शो की वजह से मिली, लेकिन फिजिकल रिकवरी के लिए मोटिवेशन जो मिला वो इस शो की वजह से। ऑल्सो विद दैट प्रीवियस शो यू ऑल्सो यू नो somehow made yourself emotionally and mentally very strong, because काफी कुछ हुआ था, ट्रोलिंग हुई थी, काफी कुछ वो फेज से बाहर आने के लिए वो शो ने, फिक्शन शो ने ऑफ कोर्स आप, हाँ, क्योंकि आप एक्टिंग पैशन 7-8 महीने काम नहीं कर पा रहा था अपनी माँ की तबीयत की वजह से और सबकी वजह से, तो उसके बाद ऑफ कोर्स 12 घंटे 13 घंटे आप वापस यू गोइंग बैक टू द जोन जहाँ पे आप काम में बिजी हो और जो काम आपको पसंद है, आपका पैशन है, तो दैट, और उसके बाद वो खत्म होते ही आप किसी और देश में चले गए सीधा, और स्टंट्स कर रहे हो रोज, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा है, आप पूरी तरह से अपनी बॉडी और अपने माइंड पे फोकस कर रहे हो, तो yeah, it helps you to bring out and the best in you. Yeah. So abhi I'm like totally emotionally, mentally and physically recovered. Yeah. And going good, touch wood. So let it be like that for the next 25-30 years. Yes, yes, bilkul, bilkul. One beautiful visual we saw when you were leaving for Romania, or you know, media had surrounded you and your wife, और आप दोनों अलग हो गए थे क्योंकि आपको पकड़ लिया था और वो वहाँ रह गई, and she was like, अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मिलना है, फिर आपने बहुत जल्दी में आप दोनों ने हक किया एंड यू लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट इनसाइड। यू नो आई थिंक ये पहली दफा होगा जब आप इतने दूर रहे, या हैव यू स्टेड? नहीं, अपने शोज के लिए मैं रह चुका हूँ 30 दिन 35 दिन, तो एक शो मैंने किया था नोएडा में, मैं रह चुका हूँ 30-35 दिन, लेकिन वहाँ पे कैसे यू कैन कॉल योर लाइक दे यूज्ड टू कम फॉर 8 days 10 days। यस, यहाँ पे रोमानिया में आई डिडंट पर्पसली कॉल देम, दे कुड हैव कम, दे वर प्लानिंग आल्सो, लेकिन अच्छा हुआ मैंने नहीं बुलाया, क्योंकि हम लोग रोज 12-14 घंटे कहीं पे दूर जाए, सुबह 5 बजे उठो, 2 घंटा ट्रैवल करो, कहीं पहाड़ी पे जाके स्टंट करो दिन भर, और रात को 10 बजे 11 बजे वापस होटल पे आओ। You hardly have any time. Yeah, absolutely। और 40 दिन में हार्डली लाइक 2 या 3 दिन की छुट्टी, तो उसमें इन लोगों को वहां पे 16 घंटे ट्रैवल करके बुलाओ और वो होटल में अटके रहे या वहां पे अकेले घूमे कहीं पे, तो उससे बेहतर है ना आए, वही बेहतर है। तो वो एक अच्छा डिसीजन था। तो उतना एक चीज थी कि, और आखिर के 10 दिन आप मिस करना शुरू कर देते हो। 30 दिन तक खींच लिया था, आखिर के 10 दिन अपना खाना भी सब, फैमिली, घर, खाना, अपना बिस्तर, सब मिस करना शुरू कर देता था। बट व्हाट डिड शी से, गौरी का उन्होंने क्या बोला? आपने उनको बताया अपने यू नो जर्नी के बारे में? वो तो हर रोज रात को बात होती थी। हाँ, मैं बेटे के साथ और बीवी के साथ तो बात करूंगा, माँ के साथ। सो एवरी नाइट देन देयर यूज्ड टू बी लाइक ऑल नरेशन ऑफ आज स्टंट में क्या हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, इसने ये किया, मैंने वो किया, गॉसिप पूरी, वो आपको नहीं बता सकता। बहुत सारी गॉसिप वहाँ पे हुई। राइट। यू नो, बिफोर रैपिंग अप आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि फिक्शन करते रहते हैं आप, ये रियलिटी भी कर लिया, इससे पहले भी एक रियलिटी, एनी अदर रियलिटी फॉर्मेट यू वांट टू ट्राई? आई वुड लव टू। आई थिंक आई लाइक कलर्स का ये जो लाफ्टर शेफ्स करके शो है, आई थिंक आई रियली लव दैट। रियली गुड, इट्स डूइंग गुड आल्सो, एंड इट्स अ नाइस, it's my vibe, वो जो हैप्पी वाइब है ना पूरी, वो वाइब मुझे पसंद है। तो ऐसे तरीके के शोज अगर आए आगे चल के, तो आई वुड लव टू। तो वहाँ पे तो जोड़ी में ऐसा कोई किसके साथ आप वो करना चाहोगे? वो लोग डिसाइड करेंगे यार, जो पैसा देता है ना वो डिसाइड करता है। बट अगर आपको चांस मिला तो हम सिर्फ अपना कोड देते हैं, इतना पैसा दे दो भाई मेरे को, जिसके साथ जोड़ी बनाओगे जमा लेंगे। अगर खतरों में से आपको किसी को पिक करने का मौका दिया तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक हाँ, वो बस यही है कि अभिषेक के साथ ना आप देखोगे, मतलब उसने भी कुछ चीजें डाली है ऑन हिज चैनल एंड एवरीथिंग। आई यूज्ड टू हैव अ नाइस टाइम विद हिम, वो उसकी अंग्रेजी बड़ी कमाल की है और उसके साथ रह कि मेरी भी अंग्रेजी कमाल की हो गई थी वहाँ पे। तो वो ऐसी चीजें, तो बहुत हंसी मजाक अगर आपको चाहिए उस जोड़ी में से, तो वो एक है जो, और ऑर्गेनिक हंसी मजाक, मतलब ड्रामेबाजी नहीं, वो नेचुरली उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि हम दोनों एक साथ रहते तो कुछ ऑर्गेनिकली बहुत ह्यूमरस और फनी चीजें हो जाती है बातों में। वो इसमें भी हुआ, खतरों में भी हो रहा था बार-बार। तो या नहीं, बट बाकी भी इवन इफ देयर इज लाइक कृष्णा इज देयर, शालिनी इज देयर, ऑल आर गुड फ्रेंड्स। कोई भी
मैं बोल रहा हूँ कलर्स डिसाइड करेगा भाई, जो मालिक पैसा देने वाला मालिक होगा वो डिसाइड करता है। और एक बात, ये शो जो है ऑलरेडी चर्चा में है बिकॉज ऑफ द प्रोमोज एंड द फाइट्स दैट हैव हैपेंड। यूजुअली हम आपको ऐसे कहीं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में फंसे हुए अब तक नहीं देखते आए हैं। हाँ। आपके लिए क्या वो था एंटरटेनमेंट जो आपके सामने लाइव हो रहा था? आई वाज एंजॉयिंग, बहुत मजेदार चल रहा है, बातें कर रहे लोग। देखो, एंजॉय करो, लाइव ड्रामा, लाइव शो। थिएटर देखने का अलग मजा होता है ना, स्क्रीन पे देखना अलग होता है, लेकिन लाइव थिएटर सामने करेगा कोई तो ज्यादा एंजॉय करते हो आप। मैंने बड़ा एंजॉय किया। बट व्हाट कीप्स यू काम? यू नो, यू आर आल्सो बेफिजूल की चीजें अगर आप ना करो तो आप काम ही रहते हो। सॉर्टेड फिर। हाँ, अपना देखो, आप किस चीज के लिए हो? काम करने के लिए हो। एक बंच ऑफ पीपल आर देयर विद यू, उनके साथ काम करना, तो काम करो बस। उसके अलावा अगर कुछ चीजों में आप नहीं फंस रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली काम रहोगे। राइट, ट्रू। एंड दैट्स व्हाई छोटी सी जिंदगी है यार, छोटा सा शो है, 40 दिन का काम है, उसमें कहाँ बाकी ऊपर की बेफिजूल चीजों में पड़ना है। जो है सामने उसके साथ अच्छे से रहो, पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में। बिल्कुल ट्रू। एनी मैसेज टू फैंस हु विल बी वाचिंग यू ऑन खतरों के खिलाड़ी? जस्ट वॉच खतरों के खिलाड़ी फ्रॉम 27th of July एंड इट्स गोना बी गुड फन। और स्टंट्स के साथ ढेर सारा ड्रामा भी होगा इस सीजन में। और सिर्फ ड्रामा नहीं होगा, स्टंट्स भी बड़े अच्छे, बिकॉज आई थिंक दिस बैच इज अ फिनोमिनल बैच। ये मैं मुंह पे बोलने की बात नहीं है, लेकिन वहां पे भी वही चर्चा हो रही थी। इस बैच में सबसे ज्यादा डेयरिंगबाज लोग मैंने देखे हैं। मतलब हर एक लड़का हो, लड़की हो, कुछ किसी का कोई वीकनेस हो, किसी की कोई स्ट्रेंथ हो, कोई चीज मायने नहीं रख रही थी। हर एक स्टंट अपनी जान डाल के अटेम्प्ट कर रहा था। और बाद में ऐसे होने लगा था कि हर कोई कंपटीशन है, क्योंकि एवरीबॉडी वाज सरप्राइजिंग ईच अदर। सब लोग डटे हुए थे ऐसे कि मुझे करना है, मुझे आगे जाना है। सो इट वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव बैच। आई फील मजा आएगा। यस, बिल्कुल। वी होप कि हमें भी उतना ही मजा आएगा जितना आप लोगों ने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।